नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम आपको ऐसी एक रोचक जानकारी देंगे, आप सुन के हतप्रभ रह जाएंगे कि वास्तव में ही जिनके सपनों में जान होती है, हिम्मत होती है, हौसला होता है, वो कुछ भी कर गुजरते हैं। चाहे वो पर्वत पे चढ़ना हो, तूफानी थपेड़े हवा, चाहे वो किसी भी कुछ भी। आज हम ऐसे हरियाणा के छोरे से मिलवाएंगे आपको जो 10 देशों की साइकिल यात्रा करेगा और पहले भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा कर चुका है। हरियाणा से नेपाल की साइकिल की यात्रा कर चुका है साइकिल पे। तो अब 10 देशों के भ्रमण पे निकलेगा साइकिल के ऊपर। तो बड़ी बात है, साइकिल के ऊपर चलाना लगातार और उसको लेके चलना बहुत टेढ़ी खीर है। कोई 5 किलो या 10 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे 10 देशों की। मेरे साथ मौजूद हैं जिला महेंद्रगढ़ के, और ये गांव है जिगावन और अटेली विधानसभा क्षेत्र में आता है ये गांव। मेरे साथ करमवीर मौजूद हैं, तस्वीरों में हम बातचीत करवाएंगे, आप देख भी रहे हैं। ऐसा ये होनहार युवा है, जोश से भरा हुआ। क्या सोचा है, कौन से देश हैं, कौन से रास्ते से जाएगा और क्या प्लानिंग की है, सरकार का सहयोग कितना है और ये सोचा क्यों आपने, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, सारी बातें जानेंगे। करमवीर भाई, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ चैनल 24 देखने वालों का, दर्शकों का दिल से धन्यवाद। मेरा नाम करमवीर है और मैं जिगावन महेंद्रगढ़ हरियाणा का रहने वाला हूं और मैं इंटरनेशनल साइकिल ट्रिप करता हूं। अभी मेरी कश्मीर से कन्याकुमारी और हरियाणा टू नेपाल की साइकिल ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है और अभी इसके बाद मैं जा रहा हूँ इंडिया टू सिंगापुर। इंडिया टू सिंगापुर में मेरे 10 देशों का प्लान है। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और अपना सिंगापुर से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाने का भी प्लान है। अगर वीज़ा मिलता है तो मैं उधर का भी एक साथ कवर करने का इरादा है। करमवीर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, पहले आप यात्रा कर चुके हो, कश्मीर से कन्या तो काफ़ी लंबी यात्रा रही है, अब आप 10 देशों की यात्रा कर रहे हैं, तो ये बताया किसने, क्यों कर रहे हो, किस मतलब ये चस्क कैसे लगा आपको और इसका खर्चा कितना आएगा और देगा कौन खर्चा और सरकार का कितनी सहायता है? अभी कश्मीर से कन्याकुमारी मैंने साइकिल यात्रा की थी, वो मैंने खुद अपने खर्चे पे की थी। वो तो और घूमने का जुनून मेरे अंदर बहुत ज़्यादा शुरू से था। तो कितना खर्चा आया तो उस यात्रा के अंदर मेरा लगभग 60,000 रुपये खर्चा आया था, जिसमें मेरे को 2 महीने लगे थे, जिसके अंदर मेरी फ़्लाइट टिकट, एयर टिकट वापस आने की और लास्ट के 2-3 दिन होटल रूम वगैरह सब कुछ उसी के अंदर इंक्लूड है। और सरकार का कितने दिन की यात्रा? ये मेरी 57 दिन की यात्रा थी। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक 57 दिन? हाँ, 57। बर्फ़ भी आई, बारिश भी आई? बिल्कुल। बारिश की वजह से भी बहुत मतलब परेशान हुए। कम से कम 10 दिन बारिश ने भी प्रभावित किया गुजरात के अंदर। हाँ, बाकी यात्रा बहुत अच्छी थी। मैं सबसे ज़्यादा मेरा मेन मकसद यही है कि भारत के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फिट बनाने के लिए और पर्यावरण मित्र बनने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह हर जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे सेमिनार करते हैं। और अपने जैसे मैंने यात्रा शुरू की थी यहाँ से, तो भी मैं यहाँ पे लगभग 800-900 पेड़ लगा के फिर यहाँ से यात्रा शुरू की थी। करमवीर, मैं एक बात जानना हूँ, चलो गाँव से आते हैं, कितनी पढ़ाई किया? मैंने MA की हिस्ट्री से। तो ये चस्क कैसे लगी, किसने कहा आप यात्रा करो और आपका मोटिव क्या था, किसने आपको प्रेरित किया? मैं शुरू से घूमने का बहुत ज़्यादा बड़ा शौकीन रहा हूँ और चरखी दादरी में मैं अपना कोचिंग सेंटर चलाता था। उसके बाद मेरे को वहाँ पे रहते रहते देखा कि पूरी ज़िंदगी अपना देश का युवा पैसे कमाने के पीछे, नौकरी के पीछे इधर ही घूमता रह जाता है। तो यूट्यूब वगैरह से देख के क्या किया जाए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, तो पुरानी चीज़ें देखने से यात्रा होती है वो अपने मन को और अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो कम से कम एकल यात्रा जो सोलो ट्रैवल जो होते हैं, तो वो हर बंदे को लाइफ में ज़रूर करनी चाहिए। उससे मन को स्ट्रॉन्ग होता है और एक नेचर प्रेमी आदमी बनता है, प्रकृति के साथ रहने का। आज की इस युग के अंदर युवा मोबाइल में घुसे रहते हैं। ग्राउंड भी आज लगभग खाली हो चुके हैं, ग्राउंडों में भी कोई नहीं है, लगभग ग्राउंड खाली हो रहे हैं। तो उसी तरफ लोगों का रुझान साइकिलिंग से फिट रह सके, कम से कम अपनी बॉडी फिट रहे और प्रकृति से जुड़े रहे। 10 देशों में जाएंगे आप, तो कितने दिन का टूर है, कितने दिन लगाएंगे? टूर का तो अभी कोई आइडिया नहीं, लगभग एक देश में 21 या 20 दिन का वीज़ा मिलेगा। तो अपने एशिया के छोटे देश हैं, तो लगभग 4 या 5 महीने में कवर हो जाएंगे 10 देश। कितना लगभग खर्चा आने वाला है? खर्चा तो मेरे हिसाब से लगभग 5 से 6 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। कौन सी साइकिल रखते हो? मेरे पास अभी मोटरा की साइकिल है। कितने पैसे की लेके जाएंगे साइकिल? अभी सबसे ज़्यादा खर्चा है बाहर के
साइकिलिंग टूर के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है इक्विपमेंट पे। तो मेरे पास अभी साइकिल आएगी लगभग 90 से 1 लाख रुपए के बीच की साइकिल आएगी। तो क्या क्या होगा, क्या साइकिल में क्या क्या रखेंगे साथ आप? साथ वो सभी कैंपिंग टेंट होते हैं, कपड़े होते हैं, एक्स्ट्रा शूज होते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, सब कुछ होता है साथ में। अपना रुकने का कहीं भी बिना होटल वगैरह नहीं स्टे करते, जहाँ भी रुकते हैं वो अपना टेंट लगाते हैं। कहीं भी होटल के ऊपर अपना किसी भी हिल स्टेशन पे जहाँ अच्छी जगह लगे वहाँ पे अपना टेंट लगा के। ये अभी आपको स्पॉन्सर भी करेगी कंपनी या फिर सरकार का कोई 10 दिन की यात्रा करेंगे तो कोई मेन चीज़ लेके भी चल रहे हो यात्रा में, कुछ मतलब प्रेरित करते करते लोग? एक बात तो सरकार से मुझे खास कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं अपना ये सोचता हूँ कि सरकार बस इतना सहयोग भी कर दे कि किसी देश में हम एंटर कर रहे हैं उस देश का वीज़ा दिलवा दे, वो भी बहुत बड़ी सहायता होगी हमारे लिए। क्योंकि कई क्या होता है, अपने हरियाणा से भी बहुत साइकिलिस्ट हैं जो जाते हैं और एक देश के ऊपर दूसरे कंट्री में एंटर करने के लिए इमिग्रेशन वगैरह, वीज़ा वगैरह का वो इतना हार्ड सिस्टम है, अपने इंडियन पासपोर्ट के ऊपर जल्दी से नहीं जा सकते। तो वो सुविधा थोड़ी ऐसी हो जाए कि बंदे आराम से दूसरे देश में एंटर कर पाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है। अकेले चलेंगे? हाँ, अभी अकेला चलने का प्लान है मेरा। उसके साथ साथ जुड़ने को कोई इच्छुक हो तो वो मेरे साथ चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीज़ा फिर कैसे, क्या सरकार सहायता करे वीज़े में? तो वीज़े में यही होता है कि भाई सरकार अपने जो दूतावास हैं वो कुछ उनको बता के दूसरे कंट्री दूतावास को अपनी दिल्ली से और इमिग्रेशन वगैरह में थोड़ी हेल्प करवा दे तो वो बहुत होता है। अच्छा, मतलब क्या प्रचार करते जाएंगे? मतलब आप यहाँ से इंडिया से चलेंगे, छोटे से गांव के रहने वाले हैं, बिल्कुल आप राजस्थान बॉर्डर पे गांव से। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रचार करना, लोगों को पता चलेगा कि क्यों घूम रहा है। तो उसका मेन मकसद ये है, हम अगर हाईवे से जा रहे हैं तो भी हमारे पीछे जितनी भी गाड़ी वाले सब नोटिस करते हैं कि साइकिल वाला कौन जा रहा है। तो उनको पता चलता है, जैसे वो सर्च करते हैं कुछ तो उनको पता होता है कि इनका मेन मोटिव क्या है, किस लिए चल रहे हैं। तो एक तो किसी भी चीज़ को हार्मफुल नहीं करते, पेट्रोल डीजल कुछ नहीं, अपनी खुद मेहनत से चलते हैं। तो पर्यावरण को फ्रेंडली टूर भी होता है एक तरह से। तो उसी के लिए है कि पर्यावरण को बचाने के लिए और लोगों को फिट रखने के लिए, कि उन लोगों को पता लगे साइकिलिंग करने से अपना शरीर ठीक रहता है, बस उसी हिसाब से। तो 10 देशों की यात्रा होती है तो सरकार से कुछ सहायता, जैसे सरकार जैसे सहायता करते भी हैं कि कुछ ऐसे? सरकार करती होगी शायद, मेरी तो नॉलेज में ऐसा कुछ आया नहीं है। बाकी मेरा ये है कि सेल्फ स्पॉन्सर कंपनियां बहुत करती हैं। मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कोई कंपनी। अभी मोन्ट्रा वालों से भी बात की थी एक बार, डीकैथलॉन वालों से भी की थी। तो एक बार इनसे अगर कोई कंपनी या कोई सोलो, मतलब ऐसी है, पर्सनल लोग भी ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं खुद। तो 10 देशों में जाएंगे तो कंपनी को स्पॉन्सर की, उसकी लोगो लगा हुआ ड्रेस वगैरह उसकी पहने, जूते भी उसके, साइकिल भी उसी के लोगो लगी हुई, तो उसका प्रचार भी होता है। हाँ, ये भी मैंने बहुत कंपनियां कर देती हैं, लेकिन अपने हरियाणा के अंदर वैसे वो बड़े स्टारों को देखती हैं कि उनको कंपनियों को क्या होता है, सीधा किसी स्टार को उठाया प्रमोशन करवा लेते हैं। ऐसा है ना, लोकल ग्राउंड से उठे हुए बंदे को कोई सपोर्ट नहीं करता स्टार्टिंग में। तो कुछ ऐसा लग रहा है कंपनी आपको करेंगे प्रमोशन? हाँ, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। अगर कोई कंपनी वगैरह मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। कोई कंपनी मिले अपने को, मैं तो चाहता हूँ कोई कंपनी मिले या कोई ऐसा बंदा हो जो अपना प्रमोशन करवाना चाहते हो तो उसका खुले दिल से स्वागत है। और मेरा इंस्टाग्राम साइकिल वाला, उसके ऊपर आराम से कनेक्ट हो सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो मान लेते हैं आपके बात, आपके साथ काफिले में कोई और चलना चाहे वो अपने लेवल पे, तो क्या आप अपने साथ उसका काफिला? बिल्कुल। 10 दिन पहले भिवानी से एक लड़का आया था मेरे पास। वो बोला था कि मुझे आपके साथ 10 देशों की साइकिल टूर करनी है, क्या क्या आपकी शर्तें हैं? तो मैंने सिर्फ ये बोला था, अपनी कोई शर्तें नहीं है भाई, बस अपने साथ चलो, अपने खर्चे के अंदर को खर्चा लगता रहेगा, अपने कंट्रीब्यूशन होता रहेगा बस। तो ये करमवीर नाम का लड़का है, कितनी एज? मेरी एज है 30। तो कन्याकुमारी उस वो कितनी एज में गया? वो अभी 2 साल पहले गया था। क्या शादी हो चुकी है? नहीं, शादी नहीं, अनमैरिड हूँ मैं। अभी क्या शादी साइकिल की यात्रा से लौटने के बाद? नहीं, करनी नहीं शादी। नहीं, बस सिंगल है ना। ये चस्का कुछ बताएंगे, पहली बार मतलब क्या देखा था अपने बचपन में या बड़ा होके, ये भाई मुझे साइकिल चुननी है, बस का शौक घर साइकिल उठा के चल पड़े, या किसी को देखा? इससे पहले मैं गया था कश्मीर के अंदर बुलेट लेके। तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई थी मेरे लिए, क्योंकि मैं फार्मिंग फैमिली से हूँ। तो वो मेरे ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और वहाँ पे मेरे को 2-3 लड़के मिले थे साइकिलिंग करते हुए। तो उनकी देख के उनका कंसेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो इस हिसाब से फिर मैंने आगे बुलेट खड़ी करके अपनी साइकिल चूज कर ली। पिताजी और माँ का क्या? पिताजी मेरे धर्म सिंह नाम है और माँ का मुन्नी, और दोनों फार्मिंग करते हैं। और दादाजी छल्लूराम तो करते हैं जी। तो मेरे साथ ये करमवीर बने हुए हैं, किसान के पुत्र हैं, उम्र 30 वर्ष है,
जज्बा जुनून से भरे हुए हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने का, घूमने का भी शौक़ है, लेकिन साथ साथ किसी कंपनी के इंतजार में भी हैं। कोई बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करे तो 10 देशों में उसकी ऐड तो होती रहेगी, लेकिन साथ साथ उनका प्रचार भी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल राजस्थान की सीमा से सटा हुआ। वो कहते हैं ना, एक पत्थर तो तवे से उछारो यारो, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकते। एक बार आप खड़े तो होइए, कुछ करने की हिम्मत तो जुटाइए। ये नहीं है साइकिलिंग में, जो बॉक्सिंग हो, साइकिलिंग हो, एथलेट हो, कोई भी हो, या पढ़ाई हो या कुछ भी हो, गेम यूपीएससी हो, आईएएस आईपीएस हो, कुछ भी बनना हो आपको, लेकिन कुछ हौसला दिखाने की ज़रूरत होती है। अब सर्दी में आप पड़े रहते हैं घर पे, बाहर नहीं निकलने की जहमत नहीं उठाते, किताब उठा के पढ़ने की कोशिश नहीं करते। जो काम करिए शिद्दत से करिए, और शिद्दत से करा हुआ आदमी कभी फेल हो ही नहीं पाता। तो आपका मकसद क्या है? कुछ बड़ा नाम कमाना चाहते हैं? मेरा यही है कि अपना लोगों से ज़्यादा लोगों को जुड़ के और नेचुरल और बनाने का मेरा सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बने और पुरानी संस्कृति की तरफ बढ़ते चलें, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। और आप देखते हैं आज के युवा मोबाइल में, वेस्टर्न कल्चर में घुस के और बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। उसी हिसाब से लोगों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और मैं अभी गाँव के अंदर एक NGO बनाने की सोच रहा हूँ कि वह ओल्ड एज होम खोलने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पुरानी जो कल्चर है उसको फॉलो करवाने के लिए, लोगों को उसकी सपोर्ट करने के लिए। तो करवीर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश आपको देख रहा है, सुन रहा है। अभी आपकी मुहिम सफल हो, जल्दी आप यात्रा पे निकले, 10 देशों का भ्रमण करें, उसके बाद पूरा वर्ल्ड का भी करें, आपका NGO भी सक्सेस हो, और शायद ही कंपनी भी कोई देख रही होगी, सुन रही होगी, आपका स्पॉन्सर जरूर करेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया। ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मेरे साथ ये कर्मवीर बने होते खास बातचीत में, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से, गाँव जिगावन और विधानसभा अटेली मंडी से। 30 वर्ष उम्र, 10 देशों का काफिले पे साइकिल लेके यात्रा पे निकलेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।